ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकं श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं कारणं तं नमाम्यहम्। हरि ओम। कल हम लोग कक्षा में श्लोक जो देख रहे थे वो ये था कि द्वैत जो दिखता है वो द्वैत सत्य का अन्वेषण करने से, सत्य का खोज करने से सच बात है वो है नहीं। तो इस प्रकार से द्वैत के मिथ्यात्व पर चिंतन हो रहा था कि द्वैत है नहीं और जगत में ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, बल्कि जगत ही सारे रूपों को लेकर के प्रकट हुआ है। कल हम लोगों ने यही कक्षा में विचार किया। तो कल यह कक्षा में लास्ट में विचार क्या हुआ, थोड़ा सा उसका स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि ये समस्त भूत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। सर्वभूतानि ब्रह्मणा जायन्ते, परमात्मना ब्रह्मण। उस परमात्मा, उस ब्रह्म से समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है। तो जब सब उन्हीं कारण से निकला है और इस कार्य की उत्पत्ति हुई है, तो कारण से व्यतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं होने के कारण, नहीं होने के सिद्धांत से हम कहते हैं ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है। क्या करें कि जो कुछ भी है एतानि भूतानि, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। कैसा? दृष्टांत में कैसे जाने? तो दृष्टांत में बताए जैसे सुवर्ण से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण के व्यवहार भले भिन्न भिन्न हों, भले उनके आकार प्रकार छोटे हों बड़े हों, लेकिन मूल धातु में जब हम विचार करेंगे तो धातु के रूप में
सुवर्ण की ही प्राप्ति होगी। इसीलिए जैसे स्वर्ण के आभूषणों में स्वर्ण की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से ये पंच महाभूतात्मक जगत से, जो ये पंच महाभूतात्मक हमारा शरीर बना है और ये सारा जगत बना है, ये सब उस ब्रह्म से ही उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म ही है, ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है। अब अगले श्लोक में भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि इतना कहने पर चिंतन प्रारंभ करना चाहिए और हमारा चिंतन इस प्रकार हो कि हम सत्य को खोज सकें। सत्य को खोजने के लिए बुद्धि आग्रही हो जाए कि अब उसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तत्पश्चात घटना क्या घटती है, पूर्व में भी बोल आए हैं, यहाँ पे बताते हैं कि तब जो नहीं खोजते हैं तो उसमें ये बात निश्चित है कि भेद बुद्धि रहती ही है। यदि हम सत्य को नहीं प्राप्त करते हैं तो सत्य से व्यतिरिक्त अन्यथा की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। जो वस्तु, जैसे हमको अगर रस्सी है, रस्सी की प्राप्ति नहीं होगी तो रस्सी से भिन्न वहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसकी प्राप्ति तो हो ही जाएगी। तो ठीक ऐसे ही इस जगत में जब हम जागृत हुए, सचेत हुए, अपने नेत्र खोले, अपनी इंद्रियों के साथ कार्य व्यापार करना प्रारंभ किए, उसी दिन अज्ञान से चूँकि हमारी उत्पत्ति हुई है तो अज्ञान में हम पड़े रहे, और उस अज्ञान में यदि हम पड़े रहेंगे तो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही सुनते समझते चले जाएंगे। अतः जब ये पता चल गया कि जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, सच बात है कि यह सत्य नहीं है, सत्य इससे भिन्न है और उसको खोजना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए तत्पर होना पड़ेगा। तो जो नहीं करते हैं उनके लिए ये अगला श्लोक है कि उन्हीं के लिए फिर भय भी है, उन्हीं के लिए लोकांतर है, उन्हीं के लिए सब कुछ है। और उनको फिर से वही भगवान भाष्यकार का परिचित सा शब्द मूढ़, यानी वो मूर्ख हैं। मूढ़ शब्द यानी कि जिसमें बुद्धि पे ही पत्थर पड़ गया है, बुद्धि स्थूल हो गई है। तो देखते हैं 52वां श्लोक। स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मा परमात्मनोः यः संतिष्ठन्ति समूढात्मा भयं तस्याभिभाषितं। स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मा परमात्मनोः यः संतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितं। करें स्वल्पम अपि अंतरम कृत्वा, कोई स्वल्पम अत्यंत थोड़ा भी अंतर करता है कि ये ब्रह्म है और ब्रह्म से इतर अपनी सत्ता थोड़ा भी बचाता है, थोड़ा भी द्वैत में प्रतिष्ठित है, तो क्या है कि अगर भेद किया तो जीवात्मा परमात्मनो, ये दो हो गए, जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों को थोड़ा भी भेद करके अपने को बचा लिया और परमात्मा को कर दिया। तो भक्ति की भाषा में तो ये उत्तम है, भक्ति तो बन जाएगी, लेकिन ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठा, स्वरूप में प्रतिष्ठा, जब हम बात वेदांत की करते हैं, अद्वैत की करते हैं, अद्वैत सत्ता की करते हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने की करते हैं, वहाँ पे थोड़ा भी भेद बर्दाश्त नहीं है, थोड़ा भी भेद करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, ज्ञानी तु आत्मा एव, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी के बारे में हम क्या बोलें, और ज्ञानी से भिन्न जो है उनके बारे में कहा जा सकता है।
तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों को अगर कोई बचा ले तो इससे क्या होगा कि वह यह मूढ़ आत्मा भयम संतिष्ठति, तो वह मूर्ख ही रहा और वो भय में स्थित रहेगा। अगर भगवान भी हैं, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति में ये जो चराचर जगत है वो सब का सब मेरा स्वरूप कोई मान ले, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से स्वयं बोलते हैं कि जिसकी ऐसी मति दृढ़ हो गई है कि मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ, केवल मैं अपने को बचा ले और बाकी अपने से भिन्न जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको प्रभु का चर रूप और अचर रूप जान ले, यानी जड़ चेतन सबको प्रभु मैं कर ले लेकिन अपने को बचा ले, तो उसको भी भय बना रहेगा। किसका? मेरे स्वामी नाराज न हो जाए, मेरे स्वामी से के प्रति मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसा विधान न हो जाए जो उनके विधान के अनुरूप, जो उनके प्रयोजन को सिद्ध ना करता हो, तो ऐसा भय बना रहेगा। तस्य भयम, उसके लिए ये भय बना रहेगा। और श्रुतियाँ भी अभिभाषितम भयम, ये जो भय दिखाती हैं कि नरक लोक है, स्वर्ग लोक है, अधोपतन होगा, जो नहीं जानता है महती विनष्टि, उसका महान विनाश होगा, जो जान लिया यह चेद वेदी था सत्यमस्ति, जो जान लिया उसने वो कृतार्थ हो गया। और न चेदिहा, जो उसने नहीं जाना तो महती विनष्टि, उसने अपना महा अत्यंत नाश कर लिया। अत्यंत दुर्लभ संयोग प्राप्त करने पर मानव शरीर, सत्संग, सद्गुरु, सद्ग्रंथ सबकी प्राप्ति हो गई और यह भी समझ आ गया कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य क्या है, मानव जीवन की उपयोगिता क्या है, मानव जीवन का प्रयोजन क्या है, यह भी समझ आ गया। इस समझ के बाद भी यदि किसी ने उस प्रयोजन को सिद्ध नहीं किया तो उससे बढ़कर के मूढ़ात्मा कौन है? अर्थात उसने अपने हाथ से ही अपना नुकसान कर लिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और उसके प्रति फिर श्रुतियाँ भी बोलती हैं, वेद में जितने भाग आते हैं कि लोक अधोलोक है, वहाँ भी जाना पड़ता है, कदाचित स्वर्गलोक जाना पड़े तो क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, ये भी एक भय ही तो है कि स्वर्गलोक में उत्तम कार्य करके हम जाएंगे, लेकिन ये भय हमारे साथ भी जाएगा कि जिस दिन मेरे पुण्य कर्म पूरे हो जाएंगे उसी दिन वहाँ से मेरा पतन हो जाएगा, मुझे पुनः वहाँ से इस लोक में आना पड़ेगा, वहाँ से नीचे आना पड़ेगा। मनुष्य लोक में आए तो आना ही पड़ेगा, लेकिन ये स्वर्गलोक से नीचे का लोक ही तो है। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ऐसा भय दिखाती हैं। तो ये भय कहाँ तक जाता है? कहते हैं कि हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मा जी के पद की प्राप्ति हो जाए, उनको भी मृत्यु का भय लगा रहता है। उनको भी लगता है जिस दिन मेरा 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, भले वो 100 वर्ष की अवधि चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन एक दिन वो पूरी होगी। और जिस दिन पूरी होगी उसके बाद ब्रह्मा का पद सर्वोच्च पद है, उस पद से तो नीचे ही आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये श्रुति माता हम जीवों को भय दिखाती है, ताकि भय दिखाना उनकी करुणा है, भय दिखाना उनकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, ताकि कम से कम भयभीत होकर के ही सही एक बार सही मार्ग तो पकड़ ले। और जब सही मार्ग पकड़ लेगा तो ये स्वयं अपना रास्ता
आगे प्रशस्त कर लेगा, स्वयं अपने रास्ते को तलाश लेगा, खोज लेगा। तो इस प्रकार से भय दिखाती है। तो 52वां श्लोक 52 श्लोक ये बोलते हैं कि अगर हम अपने स्वरूप को, जैसा कि पूर्व का चिंतन है, जैसा कि पूर्व का हमको मटेरियल मिला हुआ है, उसको ले करके हम चिंतन नहीं करते हैं और वैसी प्रज्ञा अपने भीतर नहीं जगाते हैं, वैसा बोध अपने भीतर नहीं जगाते हैं, तो फिर हम मूढ़ ही हैं। और ये मूढ़ता हमको भय में ले जाएगी और भय के कारण फिर मेरा पतन होगा, और पतन होगा फिर ये सब सारा का सारा चक्र चलता ही रहेगा। आगे देखते हैं, शोक होगा, मोह होगा, क्या क्या होगा सब देखते हैं। 53वां और 54वां श्लोक। ये श्लोक अज्ञान के कारण द्वैत की प्रतीति होती है, इस बात को बताते हैं। यदि अज्ञान ना हो, जिनको बोध हो गया हो, उनको द्वैत की प्रतीति ही नहीं होती है। जब द्वैत की प्रतीति ही नहीं होगी तो द्वैत के मिथ्यात्व को, द्वैत को असत सिद्ध करने की बात ही कहाँ है। लेकिन प्रारंभ में वो साधना करके फिर वो अद्वैत में प्रतिष्ठित हुए हैं। वो सिद्ध महात्मा जब अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब कहते हैं कहाँ मैं अज्ञान में फंसा था, कहाँ मैं अज्ञान के कारण जो चीज़ें नहीं समझनी चाहिए थी, जो चीज़ें नहीं जाननी चाहिए थी, जो चीज़ें जिस रूप में नहीं देखनी चाहिए थी, हमने उस वस्तु को उस रूप में देखा, उस रूप में जाना, उस रूप में सुना, समझा। तो ये 53वां श्लोक अज्ञान से द्वैत की प्रतीति होती है, इसे स्पष्ट करते हैं। यत्राज्ञानाद् भवेद्द्वैतम् इतरस्तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चाण्वपि। यत्राज्ञानाद् भवेद्द्वैतम् इतरस्तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चाण्वपि। कहते हैं यत्र अज्ञानात् भवेत् द्वैतम इतरतः तत्र पश्यति, तत्र द्वैतम इतरः पश्यति। जहाँ अज्ञान है, जहाँ माने बुद्धि में, जिसकी बुद्धि में अज्ञान है, ज्ञान और अज्ञान का संबंध बुद्धि से है, तो ये बुद्धि में ही होगा और कहीं नहीं हो सकता है। तो ये बाहर ऐसे नहीं घूमता रहता है कि ये ज्ञान घूम रहा है, ये अज्ञान घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी ज्ञान और अज्ञान की प्रतीति होती है वो हमारे अपने भीतर जहाँ प्रतीति होती है उसी को बुद्धि कहते हैं, सीधी सी बात। तो उस बुद्धि, जिसकी बुद्धि में अज्ञान है, यत्र अज्ञानात् भवेत्, जहाँ अज्ञान है, यानी कैसा, किस बात का अज्ञान? आत्म तत्व का और अनात्म तत्व का अज्ञान है कि ये आत्म तत्व का लक्षण ये है, ये हमको पता नहीं है, अनात्म तत्व का लक्षण ये है, ये मुझको पता नहीं है, सत का लक्षण ये है, ये मुझको पता नहीं है, असत का लक्षण ये है, ये भी मुझको पता नहीं है, सत्य का लक्षण ये है, ये भी मुझको पता नहीं है, मिथ्या का लक्षण ये है, ये भी मुझको पता नहीं है। ऐसा जो जिनको बोध नहीं है, जिस बुद्धि में बोध नहीं है, उसी बुद्धि में द्वैतम तत्र पश्यति। वही बुद्धि, वही अज्ञान से संपन्न, अज्ञान से युक्त बुद्धि द्वैत को देखती है। कहाँ देखती? इतरतः, सब इधर इधर उधर जहाँ कहीं भी देखती है अन्य ही देखती है। दूसरी तरफ जब भी देखती है, अपने से हट करके इधर उधर जहाँ कहीं देखती है तो वो द्वैत ही देखती कि मैं हूँ और सब मुझसे भिन्न है, सब मुझसे भिन्न है, सब मुझसे भिन्न है, मुझसे जुड़ करके कोई है ऐसा नहीं देखती है। जबकि सच बात है कि इस पूरे प्रपंच को देखा जाए, भगवान सूर्यदेव पर अगर हम विचार करें
तो भगवान सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, भगवान सूर्य हमें ऊष्मा देते हैं, भगवान सूर्य के कारण दिन होते हैं। तो हमारे पूरे दिन के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से संचालित होते हैं। भगवान सूर्य के कारण ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जो फल फूल और अनाज इत्यादि हैं जिनसे हमारा पोषण होता है। भगवान सूर्य के कारण वर्षा होती है। तो भगवान सूर्य को ही देखें तो वो हमारे जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे कनेक्ट हैं, और ऐसे उनका संबंध है कि वो अगर पोषण ना करें तो हमारा पोषण ही ना हो। तो वो इतर हैं, भिन्न हैं कि हमसे जुड़ कर के ही हैं, हमारा पोषण कर रहे हैं। तो हम जैसे अपने अंगों का पोषण करते हैं तो वो हम ये शरीर उनके अंग है, वो अपने अंगों का पोषण कर रहे हैं। दृष्टि थोड़ी दूर चली जाए, व्यापक हो जाए तो भी एकत्व दर्शन के लिए नेत्र हमारा देख पा रहा है भगवान सूर्य के अनुग्रह से। नेत्र के अभिमानी देवता हैं, अगर वो अनुग्रह करते हैं तब हम देख पा रहे हैं। तो सच बात है, भगवान सूर्य ही देख रहे हैं, हम उसमें हम कहाँ से आ गए। तो इस तरीके से जब व्यापकता की दृष्टि अपने चित्त में लाते हैं, विशेष से सामान्य की तरफ हम यात्रा करते हैं, तब क्या होता है कि हम द्वैत को धीरे धीरे पार करने की यात्रा कर पाते हैं। लेकिन जब अज्ञान की स्थिति होती है और अपने को अत्यंत परिच्छिन्न समझ करके एक देह से जुड़े रहते हैं और उस देह से हट नहीं पाते हैं, उसी में दृढ़ बुद्धि किए हैं, तो इस अज्ञान से यत्र अज्ञानात् भवेत्, जहाँ जहाँ अज्ञान है वहीं वहीं द्वैत बुद्धि भी है, और द्वैत बुद्धि के कारण सब कुछ मुझसे भिन्न इतर है ऐसा देखते हैं। श्रुति का यहाँ पे दृष्टांत देते हैं भाष्यकार महोदय। इतरो अन्यो अन्यत पश्यति, ये श्रुति आती है बृहदारण्यक उपनिषद में शायद, कि यत्र इतरो अन्यो अन्यत पश्यति यत्र ही द्वैतम इव भवति। जहाँ अन्य अन्य को देखता है वहीं द्वैत होता है। तद इतरम इतरम पश्यति, तद इतरम इतरम जिघ्रति, तद इतरम इतरम शृणोति, तद इतरम इतरम अभिवदति, तद इतरम इतरम मनुते, तद इतरम इतरम विजानाति। यानी मनन करने में भी विज्ञान ज्ञान भी अन्य अन्य को ही जानता है, अन्य अन्य का मनन करता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य। तो जहाँ पे द्वैत है वहाँ पे दो हो जाते हैं, दो क्या नानात्व तो हो जाते हैं, और नानात्व होने के कारण हम दूसरा ही विषय ग्रहण करते हैं, दूसरे को सुनते हैं, दूसरे के बारे में मनन करते हैं, दूसरे के बारे में विचार करते हैं, दूसरे का ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन जब आत्मबुद्धि हो जाती है तब दूसरी लाइन है, दूसरी पंक्ति है, आत्मत्वेन यदा सर्वम न इतरः तत्र च अणु अपि। जब आत्मबुद्धि हो जाती है कि मैं मात्र हूँ, मैं मात्र हूँ, तो उस मैं मात्र का बोध होने से, मैं मात्र हूँ वो देह से नहीं, जो मैं की शुद्ध सत्ता है, ये मैं की शुद्ध सत्ता यानी जो आत्मदेव है, जो ब्रह्म के रूप में श्रुतियाँ गाती हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं श्रुतियों को सुन करके समझ करके कि ये मैं, जो मैं शुद्ध है, उपाधि से रहित निरुपाधिक है, उस मैं को जिसने देख लिया और जिसने आत्मत्वेन जान लिया कि वह मैं ही मैं, यह मैं है, उस मैं से पृथक इस मैं की सत्ता है नहीं। तो जो अहंकार से युक्त मैं है उसकी सत्ता हट जाती है और शुद्ध मैं की सत्ता प्रकट हो जाती है। तो जब शुद्ध मैं की सत्ता प्रकट होती है तो न इतरः तत्र च अणु अपि, वहाँ पे अणु मात्र भी दूसरा रहता नहीं है। तो
वो निर्वयो अहम तत्व स्फुरति हृद स्वयं परम पूर्ण सत। परम पूर्ण, पूर्णता को लेकर के सबसे परे की सत्ता अपने अंतर हृदय में ही प्रकट हो जाती है, और जब प्रकट होती है तो उसी की अनुभूति फिर सर्वत्र होने लगती है। तब वही श्रुति माता बोलती हैं कि कम पश्येत तत् केन कम जिघ्रेत। कौन किसको देखता है, कौन किसको सूंघता है, कौन किसका मनन करे। जब एक ही सत्ता है तो कौन किससे बात करे, कौन किसको व्यवहार करे, कौन किसका मनन करे। तो सारी की सारी क्रियाएं वहाँ पे जा करके बंद हो जाती हैं, वो क्रियाएं होती नहीं हैं। तो ये लक्षण 53वें में ज्ञान से द्वैत है, जब अज्ञान से द्वैत है, जबकि ज्ञान होता है तो द्वैत बाधित हो जाता है, द्वैत चला जाता है। अगले 54वें श्लोक में कहते हैं कि अगर हमें अद्वैत ज्ञान हो जाए, हम बड़ी मेहनत करके उसको प्राप्त भी कर लें, तो उससे हमारे जीवन में लाभ क्या होगा। तो कहते हैं कि इसके लिए श्रुतियों ने बहुत कुछ बताया है। जब उस अद्वैत की सिद्धि हो जाती है तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है, कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। यहाँ पे बोलते हैं भगवान भाष्यकार कि शोक मोह से वो पार हो जाता है। जो ये शोक मोह हमको हर समय पीछे लग करके चिंता कराता रहता है, क्या होगा क्या होगा, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे होगा, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। जब ये बोध हो जाता है जैसे कोई ऐसी घटना है जो हमारे जीवन में घटी है, हम सभी के जीवन में पक्की बात है ऐसी घटना अवश्य घटी होगी जिसको याद करने मात्र से चित्त खिन्न हो जाता है। और चित्त खिन्न हो जाता है तो हम कहते हैं कि कहाँ से भगवान उस समय ऐसी गलत विचारधारा आई जो हमने लोगों से ऐसे कठोर शब्द बोल दिए, जिसको अनुचित नहीं कहना चाहिए था हमने अनुचित कह दिया, सुन दिया, ऐसा कर दिया। तो जो हम दूसरों को कष्ट देते हैं वो अपने हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, चाहे जिस किसी के लिए करते हैं। विचार करेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए ही करते हैं, अपने हित के लिए ही करते हैं। तो जब ये पता चलेगा कि उसके बाद भी तो मेरा हित हुआ नहीं और हमने अपने बड़ों का अनादर कर दिया, उस बड़ों के अनादर करने का परिणाम ये हुआ कि वो तो हमारा कर्म बन गया। अब वो कर्म एक समय फलीभूत होगा। ये एक पूर्व का कर्म था जिसके कारण ये दुख आया, और वर्तमान में हमने एक कर्म और कर लिया जिसके कारण आगे न जाने कितना बड़ा दुख आएगा, उसको अब हम जानते नहीं हैं। फिर जब वह आएगा परिणाम, तो जब आज हम अपने आप को संभाल नहीं पाए तो क्या पता उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाएंगे या नहीं। तो ऐसे सोच अगर कोई विचार करे तो अपने किए पर वो घबरा जाता है, और घबरा करके फिर वो विकल होता है कि क्या करें, हम इन कर्मों से अपनी परिस्थितियों को सदा अनुकूल बनाए रखने के लिए क्या करें। तो श्रुति माता वही बात बताने जा रही हैं कि जो आत्मदेव को जान लेता है वहीं पे परम विश्राम है और कहीं है नहीं। कुछ भी पालें वो विश्राम भले अगर 1 वर्ष का भी है तो भी क्षणिक है, 2 वर्ष का है तो भी क्षणिक है, 50 वर्ष का है तो भी क्षणिक है, 1 जीवन का भी है तो भी क्षणिक है। 1 जीवन वो तो ऊर्ध्वलोक में जाने का पर मिलेगा, वो भी क्षणिक है। उसमें भी अगर विचार किया जाए तो उसमें भी राग द्वेष चलते ही रहते हैं। तो वहाँ भी कष्ट तो है ही है, क्योंकि वहाँ भी ऊंची नीची कुर्सियाँ हैं, ऊंचे नीचे पद हैं। तो ऊंचे नीचे पद को लेकर के मन में, क्योंकि हम सबसे बड़ा बनना चाहते हैं ना, ये मन में भाव जो बना रहता है ये जाता नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो वो कष्ट तो बना ही रहता है।
तो ऐसी स्थिति में चाहे कितना भी हमको लाभ हो जाए, कितना भी सुख मिल जाए, वो सुख क्षणिक ही है। तो यहाँ पे उस सुख की प्राप्ति कैसे हो, जिसको प्राप्त करने के बाद जीवन में हम निश्चिंतता की अनुभूति कर सकें। उसको प्राप्त करने के बाद हम चाहे जहाँ कहीं भी बैठें, चाहे महल में बैठें और चाहे खुले आसमान में बैठें, ये अनुभूति न आए कि अभी हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। क्या ऐसी अनुभूति हो सकती है? आप करें कि अद्वैत में प्रतिष्ठा होने से जब दूसरा है ही नहीं, तो फिर हम जहाँ रहें जैसे रहें, होनी चाहिए। तो कहते हैं कि 54वां श्लोक इसी के लिए है कि जब हम अद्वैत में स्थित हो जाएंगे तो क्या लाभ होगा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोको द्वितीयतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोको द्वितीयतः। करें यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ही आत्मत्वेन विजानतः। सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन विजानतः। यस्मिन् करें जिसमें समस्त भूतों को एक आत्म रूप से ही स्थित कर दे। आत्म तत्व में ही समस्त भूतों को देख ले, उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है नहीं, मैं मात्र हूँ। और ये अगर पंच महाभूतात्मक जगत दिखता है तो मयि एव उदेति, मुझ में ही उदित हो रहा है। ये मयि एव उदेति अद्वैत मकरंद का श्लोक। गंधर्वपत्तनम, जैसे गंधर्वपत्तन, बादल में ढेर सारे महल बन रहे हैं फिर बिगड़ रहे हैं, ठीक ऐसे ही सभी के सभी महाभूत, चाहे वो चतुर्दश भुवन के रूप में प्रकट हो रहे हों, चाहे वो अनंत चतुर्दश भुवन हो, चाहे एक ब्रह्मांड हो, और उस ब्रह्मांड में जितने भी 84 लाख योनियां हैं, जो कुछ भी है, आत्मत्वेन विजानतः, उस वो मैं में ही उदित हुआ है। मैं से पृथक उसकी कोई सत्ता है नहीं। ऐसी प्रज्ञा, ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान जिसका हो जाए, जानतः विजानतः, विशेष रूप से जो जान लेता है, ऐसा न वै तस्य भवेन्मोहो। तस्य माने उसको फिर मोह नहीं होता है। न च शोक अद्वितीयतः, उस अद्वितीय सत्ता को जानने के बाद फिर मोह की और शोक की, शोक न च, और शोक भी नहीं होता है। शोक और मोह इन दोनों से वो परे चला जाता है। इसके लिए यहाँ ईशावास्य उपनिषद की श्रुति उद्धृत करते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कशोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः, जो समस्त भूतों को अपनी आत्मा में ही देख लेता है, अपनी आत्मा में ही आत्म रूप से जान लेता है, उससे भिन्न दूसरा कोई तत्व है नहीं। तो उसको जब मुझसे पृथक कोई है नहीं, तो अपने आप से हम कैसे डरें? अपने आप को लेकर के हम निश्चिंत तो, या दूसरा हो तो ये होगा कि ये चीज़ मेरे पास है और ये नहीं है, उसके आने से मुझको इस सुख की प्राप्ति हो जाएगी।
तो जब वो अप्राप्त वस्तु की अनुभूति होती है, तो अप्राप्त वस्तु की अनुभूति तो तभी होती है जब अतृप्ति की अनुभूति हो, और वो अतृप्ति अप्राप्ति अज्ञान के कारण ही होती है। जैसे ही ज्ञान होगा, सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ ही है, हुआ सा नहीं बल्कि हुआ ही है, सब मेरा ही रूप है। और ऐसी दशा में आगे आएगा प्रारब्ध का वर्णन, लेकिन ऐसी दशा में हम यहीं पे बताते हैं कि ये जो शरीर के साथ होने वाली घटना है, जितना आत्मदेव में स्थिति होगी उतना व्यवहारिक पक्ष शिथिल होगा। तो शरीर के साथ होने वाली घटना दुर्घटना से वो अपने को तटस्थ करके देख पाएगा कि ये शरीर का प्रारब्ध है और ये ऐसे आ रहा है। प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः इत्येषा मनीषा मम। जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है, ब्रह्म में जिनकी प्रतिष्ठा हो गई है, जिन्होंने आत्मत्वेन सब कुछ देख लिया है, वो इस शरीर को भी उसी जगत का हिस्सा मानते हैं जैसे अन्यों का शरीर को। अन्यों का शरीर जगत का हिस्सा है, तो ये जो अपना शरीर है वो भी जगत का एक हिस्सा है। और जैसे अन्यों का शरीर अपने प्रारब्धानुरूप चला जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी योनियां प्रारब्ध के अनुरूप ही तो चल रही हैं, क्योंकि सब भोग योनि है। एकमात्र मनुष्य योनि में कर्म करने का अधिकार है, उसमें भी जो 3 चीज़ें हैं वो प्रारब्धानुसार है। हमारी आयु कितनी होगी, और जो हमने मनुष्य जन्म ले लिया ये जाति, तो आयु हमारी कितनी होगी और जाति हमें प्राप्त है वो मनुष्य जाति 2। और हमारे जीवन में भोग कितना आएगा, हम कितना भोग को ग्रहण करेंगे, वो भी हमारा निश्चित है। तो जब ये 3 चीज़ें निश्चित हैं, इसके अतिरिक्त जो प्रयास हो रहा है वो तो आगामी कर्म की तैयारी हो रही है। हम आगे के लिए सोच रहे हैं कि जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं, तो आगे की वो आकृति बनती जा रही है। जैसी वृत्ति वैसी आकृति बनेगी, तो वो आगे की तैयारी है, वो भी मनुष्य मात्र के लिए। बाकी तो सबके प्रारब्धवशात ही चल रहे हैं। तो इस प्रारब्धवशात जो सृष्टि चल रही है उसको ज्ञानी देख लेते हैं, और ये क्रम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? तो सृष्टि का अपना एक प्रयोजन है, जीवों के उद्धार के लिए। जब सृष्टि प्रक्रिया हम लोग पढ़ते हैं उसमें तो देखते हैं कि समष्टि जीवों के जब कर्मों का फल देने के लिए उन्मुख हुए, कर्मों का परिपाक हुआ, तो उन समस्त जीवों के कर्मों के परिपाक का परिणाम ही सृष्टि है। और जब उन समस्त जीवों के कर्मों का परिपाक हो जाएगा तो सृष्टि एक दिन प्रलयावस्था में चली जाएगी। पुनः जब जीवों के कर्म परिपक्व होंगे और फल देने के लिए उन्मुख होंगे तो फिर से सृष्टि बनेगी। लेकिन जब ये जीवों के कर्मों का परिपाक है तो इसी में हम मोक्ष को प्राप्त कर लें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। आगे की न आगे के लिए हम कल्पना करें, न आगे के लिए कोई वृत्ति बनाएं, तो आकृति नहीं बनेगी। और वृत्ति तो तब नहीं बनेगी जब अतृप्ति की अवस्था हमारे भीतर नहीं रहेगी, और अतृप्ति की अवस्था तब नहीं रहेगी जब हमारे भीतर अज्ञान नहीं रहेगा, यानी बोध हो जाएगा। तब जा कर के हम अपने भीतर कोई भाव, कोई कल्पना नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसे ज्ञानी महात्मा, जैसा कि गुरुदेव ने क्रिया किया, तो ऐसे ज्ञानी महात्मा के भीतर जो संकल्प आते हैं वो ईश्वर प्रदत्त संकल्प आते हैं, और वो ईश्वर प्रदत्त संकल्पानुसार अपने बाकी के जीवन को जीते हैं। तो इस प्रकार से शोक और मोह चला जाता है, और जो वर्तमान शरीर है प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः, प्रारब्ध को समर्पित कर देता है ज्ञानी। यदि आज हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए ये साधना है
कि हम अपने जीवन में इतनी साधना करें, इतना आत्मचिंतन करें, इतना वेदांत चिंतन करें कि उस वेदांत चिंतन के परिणाम स्वरूप आत्म तत्व के संस्कार हमारे भीतर प्रगाढ़ हों। और वो संस्कार जब प्रगाढ़ होंगे तो जैसे अन्य संस्कार अपना फल देने के लिए फलीभूत हुए हैं, तो यह संस्कार भी जब प्रगाढ़ होगा तो अपना फल देने के लिए जब उन्मुख होगा, तो भगवत कृपा से और अपने इसी साधना से, इसी मनन चिंतन से सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी और नैया पार लग जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। तो 54वां श्लोक अद्वैत ज्ञान से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं, और इसके ठीक पहले वाला अद्वैत ज्ञान ना होने से क्या हानि होती है उसका वर्णन करते हैं। तब जब अगर द्वैत होगा तो फिर सारे भय बने रहेंगे, शोक बना रहेगा, मोह बना रहेगा, लेकिन अद्वैत ज्ञान हो जाएगा तो शोक और मोह चले जाएंगे, स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी, सबसे प्रेम हो जाएगा, सद्भाव की उत्पत्ति करनी नहीं पड़ेगी बल्कि सहज आ जाएगी, क्योंकि सभी मेरे ही रूप हैं। जैसे माता को अपने संतान से प्रेम होता है, तो माता अपने संतान को हर तरह से उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, तो वो उनका डांटना, उनका कुछ कहना, वो सब एक तरह से प्रशिक्षण है सही दिशा में ले जाने का। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वहाँ वो उनको आत्मबुद्धि है कि इनका विकास जब होगा तो वो मेरे संस्कारों का ही प्रकटन है। जहाँ आत्मबुद्धि है वहाँ पे द्वेष नहीं है, वहाँ पे राग नहीं, बल्कि अत्यधिक उत्कट प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। तो उस प्रेम से भी अत्यंत शुद्ध प्रेम जो नित्य वस्तु है उनसे होगा, और जिनसे प्रेम एक बार हो जाए तो बदले में वह भी प्रेम ही देते हैं। तो परमात्मा से जब प्रेम हो जाए तो क्या कहना, परमात्मा से, स्वरूप से प्रेम हो जाए तो वहाँ से जब प्रेम की अभिव्यक्ति होती है तो वहाँ राग, द्वेष इत्यादि ये अज्ञान के जो पुत्र हैं ये नहीं जाते हैं। तो शोक, मोह इत्यादि इन सब से हम पार हो जाते हैं और परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, सद्भाव की प्राप्ति हो जाती है। उसी को पराभक्ति, दूसरे शब्दों में कहें तो पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। ज्ञान प्राप्त होने पर भक्ति का परित्याग नहीं होता है, बल्कि भक्ति और प्रगाढ़ रूप से, प्रबल रूप से जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती है। क्योंकि पूरे जगत को हम अपना रूप जब देखेंगे तो अपने रूप में पूजा करेंगे। अब हर वस्तु छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, सबको बड़ा जतन से रखेंगे, बड़ा संभाल के रखेंगे, तो सबकी पूजा आत्मत्वेन होने लगती है। 54वें श्लोक के बाद 55वें श्लोक में अब श्रुति माता से पुष्ट करते हैं, बृहदारण्यक श्रुति से लिए हैं कि श्रुतियाँ भी यही बोलती हैं कि उस ब्रह्म तत्व में जो स्थित हो जाता है वो फिर उसका आगमन नहीं होता है और वो आनंद में ही रहता है और सर्वत्र आत्मा की ही अनुभूति होती रहती है। तो देखते हैं 55वां श्लोक। अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्यसंस्थया। अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्यसंस्थया। तो कहते हैं अयम आत्मा ही ब्रह्म एव, मैं की जो मुझे अनुभूति हो रही है, यह मैं ही, मैं यानी आत्मा, या यह आत्मा ही
ब्रह्म एव, ब्रह्म है। कैसा? सर्वात्मकतया, सर्व की आत्मा बन करके यही एक आत्मा है। जो आज मुझे अपने देह में मैं की अनुभूति हो रही है, तो यही मैं, ये मैं की जो अनुभूति है, अगर हम उपाधि को हटा दें, देह की उपाधि हटा दें, तो उसके बाद देखें किसकी उपाधि लगती है। जिसकी उपाधि लगती है तो उसकी उपाधि हटा दें, तो वो धीरे धीरे हम भीतर जाएंगे ना, तो मन की और बुद्धि इत्यादि की उपाधि लगती चली जाएगी। तो उन मन और बुद्धि की भी उपाधि को हटा दें, तब उसके बाद जो केवल मैं हूँ के बीच में हम कुछ न लाएं। मैं हूँ तो मैं मनुष्य हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये सब नहीं, मैं स्त्री पुरुष ये नहीं, मैं हूँ। उस मैं हूँ में जो मैं है वही मैं ब्रह्म है। और वो मैं अहंकार से युक्त नहीं, मैं इसी अहंकार से युक्त होगा तब तो उपाधि लग जाएगी, और कोई न कोई उपाधि ले करके ही वो बोलेगा कि मैं ऐसा हूँ। उन सारे उपाधियों को हटा करके जब वो मैं मिले, वो मैं सर्वात्मा है, सर्व की आत्मा है, समस्त प्राणियों की आत्मा है, चर अचर की आत्मा है, चराचरात्मक जगत की आत्मा, वो जगत आत्मा है, जगत ईश्वर है। तो अयम आत्मा ही ब्रह्म एव, सर्वात्मा के रूप में वही स्थित है। इति निर्धारितम श्रुत्या, ऐसा निर्धारित किए है श्रुति ने। और जब श्रुति ने निर्धारित किया है, इसीलिए श्रुति मतस्तर्को अनुसंधीयता, श्रुति मत के अनुसार तर्क लगा करके उसी का अन्वेषण करें कि मैं सर्व की आत्मा किस रूप में है। तो जैसा कि पूर्व की कक्षा में हमने बताया कि सत्य के रूप में तो उसकी अनुभूति हो जाएगी कि समस्त में है पना तो है, ये वस्तु है। तो ऐसा जब हम निर्धारित करते हैं तो उस मूल कारण की सत्ता को अपने समस्त पदार्थों में सर्व की आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करें। और ऐसा कहा किसने? बृहदारण्यक श्रुति में ये कहा गया। संस्थया यानी उनकी एक शाखा में, बृहदारण्यक शाखा की श्रुति में ये बताया गया, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु ब्रह्म नहीं है। और वो जो आत्मा है, उसी आत्मा को मैं के रूप में हम पहचानते हैं। तो हम लोग मैं की अनुभूति तो खूब करते हैं, मैं के बगैर हम लोग बोलते कहाँ हैं? मैं हूँ। लेकिन ये जो मैं है, इसी मैं में उस ब्रह्मदेव को पहचानना है। कैसे पहचानना है? आगे श्लोक देते हैं 56वां और 57वां, दोनों श्लोक एक साथ। और ये श्लोक प्रपंच के मिथ्यात्व के लिए है। ये जो प्रपंच है यानी जगत है, जो हमको 5 भूतों से युक्त होकर के भिन्न भिन्न लोकांतर और भिन्न भिन्न योनियाँ दिखती हैं, वह सच बात है कि वो है नहीं। कैसे? तो अपनी अनुभूति से दिखाते हैं। देखते हैं कैसे है, दोनों श्लोक साथ साथ पढ़ लेते हैं। अनुभूतोऽप्ययं लोकः व्यवहारक्षमोऽपि सन् असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधतः स्वप्नो जागरणे लीकः स्वप्नेऽपि न हि जागरः द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्युभयोर्न च। 58वां श्लोक भी इसी से रिलेटेड है, बट यहीं तक रोकती हूँ। तो
करें अनुभूतः अपि अयम लोकः व्यवहारक्षमः अपि सन असद्रूपः। हम ये मना नहीं कर रहे हैं, भगवान भाष्यकार, क्योंकि श्लोक सारे भगवान भाष्यकार के हैं, तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि इस जगत में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, हमको भी भोजन मिलता है, आपको भी मिलता है, हम भी यहीं एक छत के नीचे सोते हैं, सभी लोग। ये जो आवश्यकता इस शरीर की है वो हमें यहीं प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों के साथ व्यवहार भी करते हैं, तो उसको हम मना नहीं करें। अनुभूतः अपि अयम लोकः, यह लोक हमारी अनुभूति में आ रहा है। व्यवहारक्षमः अपि सन, और व्यवहार के योग्य भी है। तो इस लोक में रह करके जितने मनुष्य हैं, मनुष्यों के साथ भी हम व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि प्राणियों के साथ, कुछ पालतू पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, हम उनको पाल लेते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं। अगर हम नहीं पालते हैं तो कदाचित आश्रम में कुछ वृक्ष लगा देते हैं और उस वृक्ष पे फल आते हैं। फल के आने से फिर पशु पक्षी आते रहते हैं, कभी बंदर आते हैं, कभी लंगूर आते हैं, पक्षियाँ आती हैं, चहचहाते हैं, बिल्ली आती है, हमारे आश्रम में नेवले खूब आते हैं। तो ये सब प्राणी जो हैं आते हैं, और जब आते हैं तो हम उनके साथ एक व्यवहार तो करते हैं ना, उनका दर्शन भी करते हैं, उनको बचाना है, अगर कोई एक दूसरे पे अटैक कर रहा है तो बचाना है, फिर उनको दूर भी रखना है। ये सब बिना पाले भी करते हैं। पौधे हैं, उनको जीवित रखना है, उनको संभाल के रखना है। वो पुष्प है तो वो हमारे भगवान की अर्चना में आएगा काम। तो ये सारा व्यवहार हम करते हैं। इस व्यवहार को करने से एक देह में स्थित हम हैं, एक देह में स्थित वो है। तो ये देह तो भिन्न है, लेकिन देह में जो मैं की सत्ता है उसको हमें बार बार पकड़ के रखना है। मैं की सत्ता पे हम चिंतन कर रहे हैं, ना कि मैं की सत्ता से हम थोड़ा भी स्लिप करेंगे और जगत पे आएंगे, फिर जगत की वस्तुओं पे आएंगे, तो फिर पूरी तरह से चिंतन कर कैसे एक करें, कैसे एक। मैं की जो सत्ता है इस जगत में व्यवहार के योग्य होने पर भी अनुभूति लोक अनुभव में आता है, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, इसके बाद भी यह लोक और ये लोक भी और लोग भी सब असद रूप है। तो यहाँ तक कि जब हम ये लोगों को और लोकों को असद करते हैं तो हम इस अपने हाथ पैर इत्यादि से भी तो व्यवहार करते हैं, इसको भी एक एक लोक मान लें। मानने में क्या जाता है, और माने क्या, बल्कि भगवान के विराट रूप में इसका वर्णन किया गया है कि यही लोक हैं। तो इनको भी हम असत कर सकते हैं कि ये सारे असत हैं, इसमें जो मैं है वो असत नहीं है, वो सदरूप है। तो मैं को सदरूप में पकड़ना है, बाकी इससे व्यतिरिक्त सब में असत के लक्षण होने के कारण असत ही हैं। कैसे? यथा स्वप्न, जैसे स्वप्न जब हम देखते हैं तो उस काल में वो सत्यवत प्रतीत होता है, वह लोक, वह पूरी स्वप्न जगत, जो स्वप्न में जो देश बना होता है, जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, जितने भी पदार्थ बने होते हैं उस स्वप्न में, यहाँ तक कि अपना भी एक शरीर बना होता है, वह शरीर भी स्वस्थ होता है, जैसा भी होता है, उसमें भी परेशानी हैरानी सब कुछ रहता है। कदाचित अनुकूल परिस्थिति होती है तो वहाँ सुख भी होता है। तो जैसे कि वह स्वप्न सत्यवत प्रतीत होता है, और उसी स्वप्न में स्वप्न पुरुष का जो शरीर होता है वो स्वप्न के समस्त पदार्थों से व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, या जिनका जब सुबह हो, जगे वही सुबह है, जब वो जग जाते हैं तो वह स्वप्न बाधित हो जाता। उत्तर क्षण बाधतः, उत्तर क्षण यानी स्वप्न काल के बाद के समय में
यानी जब स्वप्न का समय बीत जाता है उसके बाद वो बाधित हो जाता है, फिर ना वो स्वप्न जगत रह जाता है, ना उसमें जो अपना बनाया हुआ शरीर है स्वप्न पुरुष रह जाता है, और वो पूरे स्वप्न को देखने वाला जो स्वप्न दृष्टा है वो जागृत में आकर के उस स्वप्न को स्मरण करता है। वो तो रहता ही है, तभी तो उसको याद करता है। तो स्वप्न गया, जैसे स्वप्न गया तो स्वप्न का लोक गया, और स्वप्न में जो व्यवहार हो रहा था वो व्यवहार भी गया। तो ठीक वैसे ही इस जागृत अवस्था में ये जो प्रपंच है ये भी चला ही जाता है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह की रात्रि है, अविवेक की रात्रि है। इस अविवेक में, इस अज्ञान में ही सभी लोग सोए हुए हैं और देखें ही सपन अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार की कल्पना करते हैं, हमें ये करना है, ये करना है, ये बनना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही जग जाते हैं वैसे ही ये मोह की रात्रि जैसे ही हटती है वैसे ही जगते हैं तो कुछ भी है नहीं, मैं मात्र है। तो गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं, और ऐसे ही ऐसे उसके संदर्भ में एक दोहा भी देते हैं, और गीता जी में उस श्लोक भी आता है कि जिसमें सभी प्राणी जागते हैं उसमें ज्ञानी नहीं जागते हैं, और जिसमें ज्ञानी जागते हैं उसमें सभी प्राणी नहीं जागते हैं। तो आगे देखते हैं कि स्वप्नो जागरणे अलिकः अस्वप्ने अपि जागरो नहीं, द्वयमेव लये नास्ति लयोपि ही उभयो न च, उभयो हो न च। कह रहे हैं कि जब स्वप्न होता है तब जागृत नहीं होता है, और स्वप्ने अपि स्वप्न में जागृत नहीं होता है, और जागृत में जागरणे स्वप्नो अलिका, जागरण में स्वप्न नहीं होता है और स्वप्न में जागरण नहीं होता है। यानी जब हम जागते हैं तब उसमें स्वप्न जगत नहीं आता है, और जब स्वप्न जगत में होते हैं तो उसमें हमारे जागृत वाला जो जगत है और जागृत वाले जितने पदार्थ हैं ना ये नहीं जाते हैं। ये दोनों अवस्थाओं पे भी विचार करें तो हमको दो लोकों की प्राप्ति होती है। एक लोक है जिसमें हम बहुत सारा कार्य करते हैं और लौट के आते हैं तो पुनः यह लोक मुझको उसी रूप में प्राप्त होता है, जैसे ये जागृत की बात कर रहे हैं। तो ये एक दीर्घ स्वप्न है, सी अद्वैत मकरंद में कहा गया कि ये दीर्घ स्वप्न है, और स्वप्न जो है वो डेली का डेली आता है, डेली का डेली चला जाता है, वो क्षणिक है। तो जैसे स्वप्न में जागृत नहीं गया है तो जागृत में स्वप्न नहीं आया है, और द्वयम एवं लय नास्ति, लय यानी सुषुप्ति में, सुषुप्ति में ये दोनों नहीं है, न जागृत है न स्वप्न है। लयो अपि उभयो न च। इस प्रकार से जब दोनों सभी एक दूसरे में बाधित हैं, ठीक इसी प्रकार से इस प्रपंच पर हम दृष्टि डालें तो ये प्रपंच भी ऐसे ही परिवर्तनशील है, एक के आने के बाद दूसरा नहीं, दूसरे के बाद तीसरा नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अनुसार ही ये पूरा हमारा प्रपंच खड़ा होता है। जागृत का प्रपंच ये है, वो जो प्रपंच है उसमें भी तो ऐसा ही जगत है, वो सब केवल मनोकल्पना में है, लेकिन वो भी एक जगत है। तो वो एक जगत है जो इस जगत में नहीं आता, जो ये जगत है वो उस जगत में नहीं जाता, और ये दोनों जगत, एक और तीसरा हमको जगत मिलता है जिसमें मुझे किसी चीज का भान नहीं होता है, वहाँ ये दोनों नहीं जाते हैं। तो इन दोनों में वो सुषुप्ति लौट के नहीं आती है, जागृत में वो सुषुप्ति नहीं आती है, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं आती है, और ये दोनों उसके में नहीं जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस आधार पर भी हम आगमापाई देख सकते हैं। आगमापाई अनित्य, जो आने जाने वाले हैं वो अनित्य हैं। जो चीज़ें हमको सत रूप में मालूम न पड़े वो मिथ्या है। जो तीनों कालों में सदा एक रस न मालूम पड़े वो मिथ्या है। तो मिथ्या की कोटि में ये तो प्रपंच
चला ही जाता है अगर हम अपनी तीनों अवस्थाओं पर विचार करें तो भी। तो इस प्रकार से इस प्रपंच के मिथ्यात्व को उन्होंने अवस्थात्रय का दृष्टांत दे करके समझाया है। तो भगवान भाष्यकार के यहाँ पर हम लोगों ने अवस्थात्रय के आधार पर प्रपंच के मिथ्यात्व को देखा। बाकी की कक्षा कल करेंगे, आज यहीं पे पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।